मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस शहर में क्या हो नहीं सकता। मुशायरा जिसका उन्वान रखा गया है अमन की आस, जिसकी सरपरस्ती इस वक्त फरमा रहे हैं हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मुखिया मुख्तार वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक कुमार साहब और उनकी अहलिया प्रोफेसर मधु साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। इनकी सरपरस्ती है। गोरखपुर की तारीख़ में ऑल इंडिया मुशायरे की जो तारीख़ है, वो शायद पहला मुशायरा जो ऑल इंडिया हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था, और वो मुशायरा एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन चला था। यहाँ हमारी एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, एक तहज़ीब है, और उस तहज़ीब के नाते डॉक्टर करीम साहब और मैडम सुरीता करीम साहिबा ने अमन की आस एक बैनर बना के पूरी दुनिया में जो ये नफ़रतें फैल रही हैं, उन्होंने ये कोशिश की कि ज़बानों के, तहज़ीबों के, अशार के ज़रिए, कविता के ज़रिए पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दिया जाए, जिसकी एक कोशिश है। ये पिछले 3 साल से ये मुशायरा हो रहा है और आपकी ज़ात उसे कामयाब बनाती है। हम ये कोशिश करते हैं कि वो शुरा कराम यहाँ बुलाए जाएँ जो अपनी एक शिनाख्त रखते हों, अपनी एक पहचान रखते हों पूरी दुनिया में अपनी शायरी का, और मैं उन्हें गोरखपुर बुलाऊं, बल्कि मैं क्या, डॉक्टर करीम साहब और पूरी हमारी टीम जो है वो उन्हें गोरखपुर बुलाए और आप हजरात सुने, और सुने, ये महसूस करें कि दुनिया में शायरी कैसी हो रही है। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए पूरी तरह मुशायरे और कवि सम्मेलन करते हैं। आज यही माहौल है और बन गया और हो रहा है। लेकिन डॉक्टर करीम साहब की सोच को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्हें सलाम करता हूँ। एक वाक़या मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस तरह के अदबी प्रोग्राम करने का हमारा मकसद क्या होता है। मकसद सिर्फ ये होता है कि जो नफ़रतें फैल रही हैं वो मोहब्बतों में बदल जाएं। नफ़रत करना लोगों से आसान है, मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा मैं आप हजरात को ये दावत देता हूँ कि इस तरह के तमाम ख़यालात को जहन से निकाल के मोहब्बत की तबलीग कीजिए। मोहब्बत का प्रचार प्रसार होना चाहिए, पूरी दुनिया में मोहब्बत फैले और नफ़रत का ख़ात्मा हो। मैं जयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। ये मेरी खुशबख्ती है कि प्रोफेसर अशोक कुमार साहब हम लोगों के सरपरस्त रहे हैं। वहाँ अखबार में ख़बर छपी कि एक अंग्रेज़ अपनी नई बीवी को लेके हिंदुस्तान आया था, और उसकी बीवी ने ये फरमाइश की कि मुझे ताजमहल देखना है। वो आगरा गया ताजमहल लेके अपनी बीवी को, और जब ये दोनों लोग ताजमहल देख के निकल रहे थे तो उस अंग्रेज़ ने अपनी बीवी से ये पूछा कि ये बताओ तुम्हें ताजमहल अच्छा लगा? उसने कहा मुझे ताजमहल इतना अच्छा लगा है कि अगर कोई ये वादा करे कि वो मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाएगा तो मैं भी जान देने को तैयार हूँ। अंग्रेज़ खामोश हो गया। उसने ये कहा, ये अखबार वालों तक ये बात पहुँची, पीछे पीछे सब अखबार वाले थे। मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी। जब दूसरे दिन ये खबर अखबार में पढ़ी गई तो उस लड़की ने कहा कि कलीम, वो अंग्रेज़ औरत पागल थी, वो जज्बाती हद तक ख़तरनाक थी। अगर उसकी जगह मैं होती तो ताजमहल पे कभी न जान देती, इसलिए कि ताजमहल की उम्र ही कितनी है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल। एक दिन माह साल की गर्दिश और दिनों रात का चक्कर उसे नेस्त नाबूद कर देगा, दुनिया से उसका नाम मिट जाएगा। अगर मुझे मरना होता तो मैं गालिब के किसी शेर पे मर जाती, तुलसी के किसी चौपाई पे मर जाती, मीरा के किसी भजन पे मर जाती, मोमिन के किसी शेर पे मर जाती, ताकि जब तक उर्दू अदब और हिंदी साहित्य रहता लोग मेरा नाम इज़्ज़त व एहतराम से लेते। तो मेरे ख़्याल में यह बहुत अच्छी कोशिश है और इस कोशिश को पे लब्बैक कहना चाहिए, इस कोशिश को सराहना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा देर आपके सब्र तहम्मुल का इम्तहान नहीं लेना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीधे सीधे मुशायरे तक आपको पहुँचाऊँ। मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ जो शख्स गोरखपुर विश्वविद्यालय में रहकर इल्म की रोशनी ऐसी बांटी उन्होंने कि जो नहीं
होना हुआ वो भी कर दिखाया उन्होंने। ये उनका बड़प्पन है, और ये उनका बड़प्पन है कि वो हर तरह के छोटे से छोटे प्रोग्राम में अपना बड़प्पन पेश करने के लिए चले जाते हैं, अपनी सरपरस्ती करने के लिए। उनका हम लोगों के सरों पे हाथ होता है। मैं 2 मिनट आपसे खामोशी इसलिए चाहूँगा कि मैं उनके हुजूर चल रहा हूँ अपने शब्दों को लेके, और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। 2 मिनट आशीर्वाद के उनसे, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुशायरे की तरफ हम आ जाएंगे। इज़्ज़त माब प्रोफेसर अशोक कुमार साहब, वाइस चांसलर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इस्तकबाल करें ज़ोरदार तालियों में। मेरे सभी प्यारे गोरखपुर के नागरिक, युवा साथियों, मंच पे आसीन सभी कवि सम्मेलन में आए, मुशायरे में आए हुए कवि और मुशायरा करने वाले सभी लोगों का, विशेष तौर से करीम साहब का, सुजीत करीम साहब का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज एक शानदार शाम गोरखपुर निवासियों के लिए यहाँ पर आयोजित की गई है। और जो उसका उद्देश्य है, जो उसका मकसद है, अमन की आस, वो आपके कवि सम्मेलन और मुशायरा एक साथ होने के नाम से ही इसकी पहचान है कि जहाँ हिंदी और उर्दू का जहाँ सम्मेलन हो, जहाँ पर सभी गोरखपुर के निवासियों का यहाँ पर एक सम्मेलन हो, सब लोग सम्मिलित रूप से यहाँ पर मौजूद हो। ये वास्तव में आपका जो प्रयास है अमन, वो अवश्य ही गोरखपुर ही नहीं, हमारा प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक अमन आएगा, और इस अमन के साथ हमारे देश की तरक्की होगी। मैं यहाँ पर सभी आए हुए गोरखपुर के निवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। मैं करीम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। प्यारे दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी वक्त है उसका आप पूरी तरह से आनंद लें। एक छोटी सी बात मैं कह के आपको पुनः बहुत बहुत यहाँ पर आने के लिए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जब मेरा वक्त था तो मेरे पास वक्त नहीं था। जब मेरा वक्त था तब मेरे पास वक्त नहीं था। आज मेरे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन मेरा वक्त नहीं है। आइए, दुनिया तबाह हाल है दौलत के नाम पर, लाशों के ढेर लग गए दहशत के नाम पर। दुनिया तबाह हाल है दौलत के नाम पर, लाशों के ढेर लग गए दहशत के नाम पर। इस गुलशन ख़राब में ऐसा नहीं कोई, एक ताज जो बना दे मोहब्बत के नाम पर। आज ये मोहब्बत की शाम है। हम चाहते ये कि हमारी कमेटी में जो लोग हैं उनका इस्तकबाल हम करें, और आप देखें और आप तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल करें। तो मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम डॉक्टर करीम साहब से कि वो एक एक आदमी को शॉल पहनाते जाएं, उनकी हौसला अफजाई करते जाएं, और उसके बाद फिर सीधे सीधे मुशायरे तक पहुंच जाऊंगा। सबसे पहले हम अपनी इस टीम के कोऑर्डिनेटर जनाब कलीम कैसर साहब, इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। इनको हम लोग नसीमुर रहमान साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नसीमुर रहमान साहब, अमित कुमार त्रिवेदी, ज्वाइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अमित कुमार त्रिवेदी, डॉक्टर रजनीकांत साहब, वाइस प्रेसिडेंट मुशायरा कमेटी, डॉक्टर रजनीकांत साहब, महबूब सईद साहब, महबूब सईद साहब, आमिर सामानी,
आमिर सामानी साहब। जनाब फर्रुख जमाल साहब। फर्रुख जमाल साहब तशरीफ लाए। आईएफ सिद्दीकी साहब। आईएफ सिद्दीकी साहब। शफात करीम साहब। आईएफ सिद्दीकी साहब, इसके बाद शफात करीम साहब। कमर महमूद साहब। कमर महमूद साहब। सैयद इकबाल साहब। अर्शी बस्तवी। अर्शी बस्तवी साहब। डॉक्टर जैद कैमूरी। अहमद कमाल उर्फ गुड्डू। अहमद कमाल साहब। वकील भाई। कफील अहमद खान। आबिद हुसैन। आबिद हुसैन साहब। वकील अहमद खान। काजी अब्दुल रहमान साहब। हम लोग के बीच में हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर हरिओम साहब आईएएस तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। गोरखपुर के एक हर दिल अजीज डीएम रह चुके हैं जनाब डॉक्टर हरिओम साहब, आप लोग के बीच में आज तशरीफ लाए हैं, जिसके लिए पूरी कमेटी उनका पूरी तरह से इस्तकबाल करती है। आप लोग जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। पंकज कुमार राय। मोहम्मद नासिर साहब। जी जी हम लास्ट में जल्दी कीजिए, आइए चलिए कौन है? नहीं आए, चलिए एक हमारा चलिए। जनाब मोहतरम अब्दुल राशिद साहब। दिलशाद गोरखपुरी साहब। दिलशाद गोरखपुरी। अहमद यासिर सामानी। अरे चलिए चलिए। और हम लोग के अली नसीम साहब से गुजारिश है वो भी तशरीफ लाए। अली नसीम साहब। जनाब अली नसीम साहब। कफील अहमद खान साहब तशरीफ ला चुके हैं, जल्दी से आ जाए डाइस पे। कफील अहमद खान साहब। लिखा नहीं कोई दिलवा दे। मोहम्मद अहमद साहब। मोहम्मद अहमद साहब। दे दिया गई।
अरे को दे दीजिए, फिर बाद में वापस दे दिया जाएगा। अब मैं इस मुशायरे के कन्वेनर जनाब वजाहत करीम साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर हरिओम साहब का इस्तकबाल गुलपोशी से करें। जनाब वजाहत करीम साहब। हमारे आज के शोरा इकराम जो हैं, हिंदुस्तान के मायनात शोरा इकराम है, ये सब यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले जनाब नसीमुर रहमान साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो जनाब मंजर भोपाली को बैज लगाएं और उनका इस्तकबाल करें। जनाब कमर महमूद साहब से गुजारिश है कि डॉक्टर कलीम कैसर को बैज लगाकर उनसे इस्तकबाल करें। जनाब अब्दुल राशिद साहब, जनाब अमित त्रिवेदी से दरख्वास्त है कि वो यहां पे आए और डॉक्टर सागर त्रिपाठी को बैज लगाएं। मिसेस अनुपमा श्रीवास्तव, आप आएं और डॉक्टर सुमन दुबे को बैज लगाएं। जनाब आमिर सामानी से गुजारिश है कि वो डॉक्टर नदीम शाद को बैज लगाकर उनका इस्तकबाल करें। जनाब आमिर सामानी से गुजारिश है कि डॉक्टर नदीम शाद को बैज लगाएं। जनाब आयश सिद्दीकी से गुजारिश है कि वो जनाब चरण सिंह बशर को बैज लगाकर उनका इस्तकबाल करें। जनाब आयश सिद्दीकी। रोशन एहतशाम साहब से गुजारिश है शायरों को भी बुके देना है ना, बैच के साथ साथ उसी के साथ बुके कहिए, उसी के साथ तो अनाउंस करा दीजिए डॉक्टर अजीज को, राशिद भाई बैच लगा देंगे। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के मारूफ अदबी शख्सियत, अदब नवाज और मालिज डॉक्टर अजीज अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। जनाब राशिद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि बैज लगाकर उनका इस्तकबाल करें। शफात करीम साहब से गुजारिश है कि डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह को बैज लगाकर उनका इस्तकबाल करें। सैयद इकबाल साहब से भी गुजारिश है कि हमारे दरमियान हिंदुस्तान के मायनात शहर जनाब कुंवर जावेद यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। सैयद इकबाल से गुजारिश है कि बैज लगाकर उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर जैद कैमूरी से गुजारिश है कि जनाब आलोक श्रीवास्तव को बैज लगाकर उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर जैद कैमूरी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे दरमियान अजीम शायरा मुमताज़ नसीम यहाँ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर सुरीता करीम से गुजारिश करूंगा कि बैज लगाकर उनका इस्तकबाल करें। शबनम श्रीवास्तव से गुजारिश है कि हरदिल अजीज शायरा रुखसार बलरामपुरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका बैज लगाकर इस्तकबाल करें। जनाब अफ्तर अर्शी बस्तवी से गुजारिश है कि पपलू लखनवी को बैज लगाकर उनका इस्तकबाल करें। पपलू लखनवी। वकील अहमद साहब से गुजारिश है कि मालेगांव से तशरीफ लाए हैं जनाब सुंदर मालेगावी, तंज़ो मिज़ाह के शायर। वकील अहमद से गुजारिश है कि बैज लगाकर उनका इस्तकबाल करें। अहमद कमाल साहब से गुजारिश है कि हमारे दरमियान
हिंदुस्तान का वो मायनाज मुतरन्निम शायर जिसे दुनिया अदब हाशिम फिरोजाबादी के नाम से याद करती है, मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब अहमद कमाल साहब से कि हाशिम फिरोजाबादी को बैज लगाकर उनका इस्तकबाल करें। जदीद फिक्र और जदीद लब लहजे का शायर हाशिम फिरोजाबादी। कफील अहमद साहब से गुजारिश है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं दीपक गुप्ता, उनका बैज लगाकर इस्तकबाल करें। जनाब कफील अहमद साहब। आप जाके डॉक्टर साहब को लगा दीजिए। और कोई बच्चा? एक राहिला। जनाब महबूब सईद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब हैदर अलवी साहब, उनका भी बैच लगाकर इस्तकबाल करें। जनाब महबूब सईद। जनाब हैदर अलवी को बैच लगा के उनका इस्तकबाल करते हुए मियां साहब इस्लामी इंटर कॉलेज के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब महबूब सईद हारिस। इसका सोवेनियर का अनाउंसमेंट कराइए। सोवेनियर एक्स मारिका का वो हुआ है क्या? नहीं एक मिनट, बस प्रेस नहीं रुकेगी फिर। सोवेनियर के मुशायरा शुरू हो जाएगा, तब फिर बीच में कुछ ब्रेक नहीं हो पाएगा। हाँ, सोवेनियर करा दो। दोस्तों, स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से आज का ये आजिमुशान कवि सम्मेलन मुशायरा, जिसका आज का हमारा ये मोटो है अमन की आस, गोरखपुर की गंगा जमनी तहजीब को और भी तक़वियत बख्शने के लिए डॉक्टर वजाहत करीम और डॉक्टर सुनीता करीम ने अमन की आस से मंसूब आज का यह आज़िमुशान कवि सम्मेलन मुशायरा आपके ज़ौक़ समात को नस्र किया है। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि हमारा ये तीसरा मुशायरा है जो कि सैयद मज़हर अली शाह की याद में किया जा रहा है। हमने अपनी गुज़िश्ता 2 सालों की यादों को यकजा किया है एक सोवेनियर की शक्ल में। आज उसका भी रस्म इजरा होना है। मैं डॉक्टर वजाहत करीम, जनाब शफात करीम और डॉक्टर सुनीता करीम और जनाब नसीमुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आज की सोवेनियर का यहाँ पर जो रस्म इजरा होना है, और हमारे दरमियान गोरखपुर की एक बहुत ही मारूफ शख्सियत जो कि डॉक्टर हरिओम साहब हमारे इस्तकबाल पर, हमारे बुलावे पर अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाल करके हम लोगों के हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आज की मैं चाहता हूँ कि आज की इस मारिका का विमोचन भी किया जाए। दोस्तों, कम से कम तालियां बजाकर इस्तकबाल तो कीजिए, जिंदगी का सबूत देते रहिए। और जोर से एक बार, पूरी ताकत से। शुक्रिया शुक्रिया। हाज़रीन महफिल, हमने बहुत ही मेहनतों से, बहुत ही मोहब्बत से आज की हसीन शाम सजाई है। काफ़ी मेहनत के बाद आज ये खूबसूरत शाम हम आप तक पहुंचाने में कहां तक कामयाब हो सके हैं, ये सारा दारोमदार आपके ऊपर है। अब मैं आज के इस मुशायरे की निज़ामत के लिए बाज़ाब्ता तौर से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में
अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुके डॉक्टर कलीम कैसर को मैं ज़हमत कलाम दूं इन अशार के साथ कि आवाज़ का जादू हो तो एक भीड़ हमारी, आवाज़ का जादू हो तो एक भीड़ हमारी, तामीर का पहलू हो तो तन्हा भी हम ही हैं। गोरखपुर की शिनाख्त को एक नई जिंदगी अता करने वाले डॉक्टर कलीम कैसर, आपकी समातों के नजर। तो मैं आप सबकी तरफ से अपने हर दिल अजीज एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर और इस वक्त तो बहुत बड़े ओहदे पे हैं, वो कल्चरल सेक्रेटरी हैं, उन्हीं के दस्तखत से और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे ये जितने यश भारती पाते हैं, ये सब इन्हीं के रिकमेंडेशन से पाते हैं। मैं आपकी तरफ से मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियों में डॉक्टर हरिओम साहब का इस्तकबाल करें ताकि वो यहाँ आके अपने दुआया कलमात से नवाज सकें। मैं डॉक्टर हरिओम साहब के हुजूर हरफ इल्तमास लेके पहुँच रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने दुआया कलमात से नवाजें, फिर मुशारा शुरू कर देंगे। तशरीफ़ लाएँ। लोग कहते हैं कि किसी एक शख्स से अगर आपको मोहब्बत हो जाए किसी एक शख्स से अगर आपको मोहब्बत हो जाए तो आपकी जिंदगी संवर जाती है। तो आप मेरा ख्याल सोचो, मेरे बारे में सोचो कि मुझे एक पूरे शहर से मोहब्बत है, और जब आपको पूरे शहर से मोहब्बत हो और पूरा शहर आपको मोहब्बत करता हो तो यकीनन आप जो है जिंदगी में और कोई दूसरी नेमत आप नहीं चाह सकते ऊपर वाले से। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये मुशायरा जो है वो शुरू होगा। डॉक्टर वजाद करीम साहब का शुक्रिया, इन्होंने मुझे बुलाया और एक बस 4 लाइन आपको सुना के उस पे आपको मैं वो 4 लाइन शर्मा जी वाला नहीं होगा, ये हरिओम जी वाला होगा। वाह। जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, वाह। जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर, चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे इल्मो अदब के हुस्न से भरपूर कहते हैं। वाह 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 वाह। जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे इल्मो अदब के हुस्न से भरपूर कहते हैं, बहुत अच्छा। जिसे सब जौहरी पूरब का कोहेनूर कहते हैं। क्या बात है। जिसे सब जौहरी पूरब का कोहेनूर कहते हैं, और सुना है उस शहर को लोग गोरखपुर कहते हैं। सुना है उस शहर को लोग गोरखपुर कहते हैं। हरिओम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं। अरे सुनो सुनो। जिसे इल्मो अदब के हुस्न से भरपूर कहते हैं, जिसे सब जौहरी पूरब का कोहिनूर कहते हैं, सुना है उस शहर को लोग गोरखपुर कहते हैं। बहुत अच्छा। आपकी खुशामदी, आपके इस्तकबाल, आपके खैर मकदम का शुक्रिया। आपके बीच में बैठा हुआ हूं, अभी मुशायरा शुरू होने दीजिए, रवानी पे आने दीजिए, फिर आपको और सुनाता हूं। थैंक यू। ये इल्म की शमा है और इसे ये हमारे मेहमानान रोशन करेंगे और आप सब इस्तकबाल करेंगे, उसके बाद मुशायरा शुरू हो जाए। मिस्टर आदिल, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है ये कि उनके घर में एक हिंदू औरत जिसका कोई नहीं था, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो उसके कोई चाहने वाले आसपास के लोग कोई नहीं थे। इकबाल साहब, मोहम्मद इकबाल, उस शख्स ने तने तन्हा अपने कई लोगों को इकट्ठा करके उस हिंदू औरत को जिस तरह क्रियाक्रम होना चाहिए उस शख्स ने किया।
ये एक हिंदू औरत का, एक मुसलमान का जज्बा है जिसने ये करके दिखाया। तो मैं डॉक्टर हरिओम साहब से गुजारिश करूंगा कि, और प्रोफेसर अशोक कुमार साहब से जो हमारे वाइस चांसलर साहब, ये दोनों लोग मिलके जनाबे मोहम्मद इकबाल साहब को उनके हौसलामंदी के लिए, उनके जुरात के लिए, उनकी जो इंसानियत परस्ती है उसके लिए उन्हें कम से कम हौसला दें। मैं डॉक्टर करीम साहब से गुजारिश करूंगा कि कम से कम उन्हें यहाँ बुलाएं और उन्हें शॉल देके उनकी हौसला अफजाई करें, और उसके बाद फिर हरिओम साहब तशरीफ़ लाएंगे, अपना कलाम पेश करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक बार ज़ोरदार तालियां इंसानियत के नाम पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इंसानियत है, ये गोरखपुर में पाया जाता है। हम चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया में फैले। इंसान इंसान से मोहब्बत करे, इंसान से नफ़रत ना करे, क्योंकि नफ़रतों की उम्र बहुत कम होती है, मोहब्बत की उम्र बहुत ज़्यादा होती है।